स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 39। इसकी स्टेटमेंट देखिए, अ सब ग्रुप H of G is normal if and only if product of two right cosettes of H in G is again a right coset of H in G। क्या कह रहा है कि हमें एक सब ग्रुप H दिया हुआ है ग्रुप G का, वो कहते हैं नॉर्मल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दी हुई है, मतलब प्रोडक्ट होगा जो हमारे दो राइट कोजेट्स का, ठीक है, अगेन इज अ राइट कोजेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास सब ग्रुप है एच जी का, उसको हमने नॉर्मल प्रूव करना है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास दो जो राइट कोजेट हैं, ठीक है, जो एच ए एच बी, ये दो हमारे डिफरेंट राइट कोजेट्स हैं, जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, अगेन एक हमारे पास राइट कोजेट बन के आएगा। मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, एच ए बी। ठीक है, ये ए बी एक तरह से हमारा जी का ही एलिमेंट है, ठीक है, वो एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमारे पास राइट कोजेट बना रहा है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोजेट्स इज अगेन अ राइट कोजेट ऑफ एच इन जी फॉर ऑल जो ए बी है हमारे वो एच के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज इसका प्रूफ में देखिए हमने लेट किया कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करके चले कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, हमने ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास, अगर H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट कोजेट्स इक्वल होंगे। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, अगर हमारे पास लेफ्ट एंड राइट कोजेट्स इक्वल होंगे, जब हम ए की बात कर रहे हैं तो एच ए इक्वल टू ए एच होगा, एंड जब हम बी एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो एच बी इज इक्वल टू बी एच होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों दो लिए, ठीक है, हमने कोजेट्स राइट कोजेट्स दो लिए, एच ए एंड एच बी, ये दो लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बस इसको सिंप्लीफाई किया है। देखिए यहां पर ब्रैकेट थी, हमने सेंटर में लगा दी, ए एच आ गया हमारा, एच ए एच इंटू बी, ये चीज आ गई। ठीक है, अब ए एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एच ए। ठीक है, वो पुट कर दी, वो पुट करने के बाद हमने ब्रैकेट खोल दी, ओपन कर दी, तो क्या बचा, एच एच ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एच ऑफ ए बी। ठीक है, देखिए गाइज ये हमारे पास एच एच है ना, तो है तो ये बेसिकली सब ग्रुप ही ना हमारा, तो इसको हमने सिंपली एच इंटू एच है जो हमारा, इसको हमने एच लिख दिया। ठीक है, एच इंटू ए बी, ये चीज आ गई। तो यही तो चीज हमने प्रूफ करनी थी, एच ए दो राइट कोजेट्स लिए थे, वो इक्वल किसके आने चाहिए, अगेन अ राइट कोजेट। ठीक है, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोजेट ऑफ एच इन जी इज ऑल्सो राइट कोजेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, यही चीज आ गई। अब कन्वर्सली पार्ट में देखिए, कन्वर्सली में हमने क्या किया, हम लेके चले कि लेट किया प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोजेट ऑफ एच इन जी ऑल्सो अ राइट कोजेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, अब ये चीज लेके चले, हमने प्रूफ कर देना है कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले लेट किया, कोई एलिमेंट लिया हमने जी का एक्स। ठीक है, अगर ये एलिमेंट है जी का, ठीक है, एंड हमने लेके चले कि है ना एच हमारा राइट कोजेट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच एक्स इनवर्स, ये भी हमारे राइट कोजेट हो एच के जी में। क्यों, देखिए क्योंकि एक्स हमारा जी का एलिमेंट है। ठीक है, अगर वो जी का एलिमेंट है, ठीक है, एंड हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास, देखिए गाइस एच हमारा सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है, कोजेट के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एंड उसको हम जी के जो एलिमेंट्स है राइट साइड से ऑपरेट करवाएंगे उस सब ग्रुप के साथ, तो वो हमें एक कोजेट दे देगा। ठीक है, वो एक सेट दे देगा। ठीक है, उसको हम कोजेट्स कहते हैं। अगर एच हमारा सब ग्रुप है एंड एक्स हमारा जी को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास एच एक्स एक्स इनवर्स ये हमारे राइट कोजेट होंगे एच इन जी। ठीक है, अब एक्स इनवर्स भी यहाँ पर आ सकता है, क्यों, देखिए क्योंकि एच हमारा सब ग्रुप है ना, जी भी हमारा ग्रुप है, उसमें इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। तो बेसिकली हमने कोजेट्स में एलिमेंट जी का एलिमेंट होना चाहिए, वो हम मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। ठीक है, एच के साथ, तो वही चीज है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीज है, अब हम दो कोजेट्स लेके चल रहे हैं, तो अभी हमने लेट किया है कि प्रोडक्ट हमारा दो राइट कोजेट का, ठीक है, वो भी राइट कोजेट होगा, तो मतलब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दे, वो भी हमारा राइट कोजेट बन रहा है। ठीक है, एच का जी में। ठीक है, फिर हमने देखिए गाइस क्या किया, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, हमने आइडेंटिटी ली। ठीक है, आइडेंटिटी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स इनवर्स, या तो एक्स इनवर्स, देखिए एक्स इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेके चले हैं एक्स एक्स इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी को ऐसे खोल सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे खोला, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ आइडेंटिटी लगा दी। देखिए आइडेंटिटी है गाइस, वैनिश हो जाएगी, इसका कोई, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, एक्स एक्स इनवर्स था ना, आइडेंटिटी लगा दी, ई एक्स इनवर्स बन गया। ठीक है, अब देखिए गाइस, क्योंकि आइडेंटिटी हमारा एच का ही एलिमेंट है। ठीक है, जो आइडेंटिटी, क्योंकि एच हमारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप में तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना,
तो ई है जो हमारा इस एच को जा रहा है, ये भी ई हमारा इस एच को जा रहा है, ठीक है। एंड एक्स इनवर्स एज इट इज आ गए, मतलब ई एक्स इंटू ई एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर गए, एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स को। इससे क्या आ रहा है हमारे पास, जो आइडेंटिटी है वो कॉमन एलिमेंट होगी एच का एंड इंटू एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स का, ठीक है, इस एच का एंड इस टर्म का, ठीक है। आइडेंटिटी कॉमन एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब हमने अगर ये हमारा कॉमन एलिमेंट बन गया एच एंड इसका, तो ठीक है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जब राइट कोजेट्स किया था तो हमने, ठीक है, वो भी क्रॉलरी की थी ना, जो हमारे दो राइट कोजेट्स होते हैं या तो वो आइडेंटिकल होंगे या तो वो डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो हम लेके चल पड़े कि यहाँ पर ये हमारे इक्वल हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल हैं एंड आइडेंटिटी हमारा इसका कॉमन एलिमेंट था, तो हमने लिख दिया ये हमारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अगर ये हमारे आइडेंटिकल आ रहे हैं तो इस हम लिख सकते हैं एच में से, कैपिटल एच में से हमने लिया स्मॉल h1 एंड एच स्मॉल h, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स लेके चले हम कैपिटल एच में से, ठीक है। इसको हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं h1x स्मॉल h1x इंटू स्मॉल h x इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच को, वेयर जो हमारा स्मॉल x है वो g का एलिमेंट है, ठीक है। ये चीज सारी यहां से ही आई है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, h1 इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर h1 इनवर्स लगा दिया, यहाँ पर h1 इनवर्स लगा दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन किया हमने, ब्रैकेट को जब ओपन किया तो h1 इनवर्स h1 ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बन गई, क्या बचा हमारे पास, x h x इनवर्स, ये टर्म बची, ये सारी टर्म किसको चली गई, h1 इनवर्स h को चली गई, ठीक है। बेसिकली जो ये सारी टर्म है ना हमारी, ठीक है, ये कैपिटल h को चली गई, ठीक है ना। ये कैपिटल h को चली गई, जो हमारा x था वो g का एलिमेंट था, x इनवर्स भी g का ही एलिमेंट था, जो स्मॉल h है वो कैपिटल h का एलिमेंट था, ठीक है। ये भी तो हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन होती है ना, जिसको हमने सब ग्रुप नॉर्मल प्रूफ करना होता है। अगर h को हमने नॉर्मल प्रूफ करना था तो उसका जो एलिमेंट है वो सेंटर में होना चाहिए, साइड में हमारे पास g के एलिमेंट्स होने चाहिए। वही चीज हमने दिखा दी, तो h क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल आ गया g में, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है।